मैं चंद्रप्रकाश शुक्ला आप देख रहे हैं मेरा चैनल चंद्रजान गुरु। मेरे सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत प्यार। आइए आगे हम लोग नया चैप्टर है हमारा प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा वर्ण विक्षेपण। ठीक है, इसमें हम लोग सबसे पहले प्रिज्म के विषय में और प्रिज्म के अपवर्तन के विषय में पढ़ेंगे और जानकारी इसमें मैं छोटी छोटी आपको बहुत सारी दूंगा। बने रहें वीडियो में, पूरा अंत तक देखें। कोई अगर प्रॉब्लम है, कुछ तरीके की कोई समस्या है, आवाज़ धीमी है या तो आप कमेंट में जरूर उसको लिखिएगा ताकि मैं उसको दूर कर सकूं। ठीक, देखिए सबसे पहले प्रिज्म क्या है, तो प्रिज्म आपको मैं दिखा दूं। ये है प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म आपका ये प्रिज्म में इस साइड से लाइट होगी और दूसरे साइड से रिफ्लेक्ट होगी। तो इसका मैं फिगर सहित आपको भी अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, आप इसमें देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये और इसी तरीके से अगर ये देखिए, ये एंगल जो आपका है, देखिए प्रिज्म का मतलब ही ऐसी डिजाइन से होता है जिसका ऊपर का तल, ठीक है, और नीचे का एक जैसा हो शेप, उसको प्रिज्म बोलते हैं उस डिजाइन को। तो ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है। अगर यही सिलेंडर हो गोल तो वो सिलेंडर भी एक प्रिज्म ही है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन आप याद रखिएगा एक्स्ट्रा। ठीक है, और जिस डिजाइन की सारी कोने एक जगह मिल जाती हैं उसको पिरामिड बोलते हैं। तो रेक्टेंगल है, ट्रायंगुलर है, जैसा होगा फिर वो वैसा पिरामिड बोला जाएगा। ठीक है, तो ये एक प्रिज्म है, लेकिन इसका यूज हम लोग खड़ा न करके ऐसे इस तरीके से रख के करते हैं। ठीक है, सामने आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, इस ट्रायंगल का हर कॉर्नर कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रिज्म का एंगल। ठीक, कितना, प्रिज्म का एंगल बोलते हैं। ठीक है, इसको ए से ज्यादातर डिनोट करते हैं, इसका नाम रख लेते हैं ए, बी और सी। ठीक है, आपको हमेशा फ्रंट देखने को ही मिलता है, आपको इस साइड देखने को नहीं मिलता है। ठीक, आप समझ पा रहे होगे इस प्रिज्म को देख के। अब देखिए आगे हम लोग चर्चा करते हैं पूरी। ठीक है, विद्वत कि प्रिज्म क्या है, कैसा है, इसको फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे इस बात की कि प्रिज्म जो होते हैं, ठीक है, प्रिज्म आपका ये आप सामने देखते हो प्रिज्म। ठीक, अगर इसको 3D में हम लोग बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, एक छोटा सा ट्रायंगल बनाएंगे, इसको तिरछा इस तरीके से मिला दीजिए, इसके समांतर एक दूसरी लाइन कीजिए, ये और पीछे वाला तल आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो उसको हम लोग डॉट डॉट कर देंगे। ठीक है, ये आपको डॉट दिखाई देगा तो इसको हम लोग डॉट डॉट कर देंगे। ठीक है, ये इस तरीके से आपका ये चीज एक साथ है। ठीक है, ये आपका इस तरीके से प्रिज्म। कुछ अब 3D में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है उसको देखने में, तो इसमें ये एंगल आपका, ठीक है, हम नाम लेता हूँ ए, बी और सी। ठीक, अब इसमें जो आपका ये वाला सरफेस है, इस सरफेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इस सरफेस को हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्टिंग सरफेस। कौन सा सरफेस, रिफ्रैक्टिंग। ठीक है, अब देखिए ये एज है, किनारे ये कोरे होंगे। ठीक है, तो लाइट सिंपल सा एक आपकी लाइट हमेशा इसमें देखिए, इसका नॉर्मल एरिया विलंब कहाँ होगा, इसका 90 डिग्री पे, इसका नॉर्मल एरिया विलंब कहाँ होगा, इसके 90 डिग्री पे। ठीक, ये ध्यान में अविलंब आप बात समझ पा रहे होगे। ठीक है, परावर्तक तल जो होता है या अब वो सीमा रेखा जहां से माध्यम बदलते हैं, ये ठोस से सॉलिड है, तो यहाँ परावर्तन नहीं अपवर्तन की घटना होगी। ठीक है, तो ये आप अपवर्तक तल बोल सकते हैं, इसको क्या बोलोगे, अपवर्तक तल। ये दोनों अपवर्तक तल। तो ये अविलंब से जब आपकी ये रेज आएगी तो डेंस मीडियम में जाने की वजह से अविलंब की तरफ झुकेगी। ठीक है, अविलंब की तरफ झुकेगी, सीधे नहीं जाएगी। इसको जाना था सीधे सीधे पर ये मुड़, और फिर जैसे ही आपकी ये किस मीडियम से जा रही है, डेंस से रेयर में, तो अभी अविलंब से दूर हटेगी, यानी इसका एंगल और इस तरफ हो जाएगा, इससे और दूर हटेगी। पीछे लाइट जो उसको जाना था इस तरफ, लेकिन वो चली गई उस तरफ। ठीक है, ठीक, तो आपके इसमें विचलन यानी डेविएशन जितने कोण का आया है। ठीक, इसी को हम लोग भाई जो इनिशियल प्रारंभिक जो किरण आ रही थी आपकी वो, और अब जो ये निकली यानी अपवर्तित जो किरण निकली, उन दोनों में फाइनल एंगल का डिफरेंस कितना है। ठीक है, पाथ डिफरेंस कितना है, ये पाथ डिफरेंस ही आपका क्या कहलाता है, एंगल फॉर्म में हम लोग इसको डेविएशन बोलते हैं। ठीक है, विचलन कोण। अब बात यह आती है विचलन कोण क्या है, तो वह कोण या कोई प्रकाश किरण प्रिज्म से गुजरने के पश्चात अपने पथ से जितने अंश के कोण से विचलित होती है उस माप को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विचलन कोण बोलते हैं। फिर इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाती है आपकी अल्पतम विचलन कोण। क्या आती है, अल्पतम विचलन
कोण, ठीक है, अल्पतम विचलन कोण यानी मिनिमम डेविएशन एंगल, ठीक है। अब अल्पतम विचलन कोण क्या होता है आपका, ये लिखा हुआ है, ठीक है, मिनिमम डिफ्रेक्शन एंगल, सॉरी डेविएशन नहीं, डिफ्रेक्शन एंगल। अब ये क्या होता है, तो इसका अगर मतलब हम आपको समझाएं तो, सॉरी हाँ डेविएशन ही था, ठीक है, वो ये डिप्रेशन अलग बात है, ठीक है, वो विक्षेपण होता है, ये आपका डिप्रेशन नहीं होता है, विचलन, ठीक है। अब डेविएशन जो एंगल है वो कितना होगा, एक, अगर हम लोग ये आप जानते हो कौन सा एंगल होता है, अपवर्तन, ठीक है। अब इस अपवर्तन को आई की वैल्यू को जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे तो ये वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज होगी, और एक मिनिमम वैल्यू के आने के बाद भी जैसे इसको और इंक्रीज करेंगे तो फिर से इंक्रीज होने लगेगी। तो ये मिनिमम वैल्यू जिसके लिए सबसे कम एंगल होगा, उस एंगल को हम लोग डेविएशन एंगल या अल्पतम विचलन कोण बोलते हैं, ठीक है। तो अल्पतम विचलन कोण को अगर हम लोग परिभाषित करें तो क्या बोलेंगे, इसको डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं, जैसे करते हैं डेल्टा एम से, मिनिमम डेविएशन एंगल, ठीक है। अब अल्पतम विचलन कोण को अगर हम लोग परिभाषित करें तो क्या बोल सकते हैं कि होता क्या है अल्पतम विचलन कोण, तो वह मिनिमम या कम से कम अल्पतम कोण जिसमें आपतित किरण के आपतन कोण के मान को बढ़ाने पर या पुनः बढ़ने लगता है, वह मिनिमम यानी न्यूनतम विचलन कोण ही क्या कहलाता है, हमारा अल्पतम विचलन कोण कहलाता है, ठीक है। ये परिभाषा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आती है, ठीक। आप इस चीज को तो समझ गए होंगे, प्रिज्म क्या है, कार्नर के नाम, शेप कैसा होता है प्रिज्म का, प्रिज्म किस टाइप की डिजाइनों को बोलते हैं हम लोग, किस तरीके से फिगर बना, अल्पतम विचलन कोण, ठीक है, क्या है इसकी आप लिख सकते हो, ठीक है। आपको बुक में होगी, नहीं तो मैंने बोला इस वीडियो को प्ले करिए, आप इसको देखिए और उसको लिखिए, कॉपी पे नोट कीजिए। अब इसके बाद हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि सूत्र क्या होता है, ठीक है। प्रिज्म का सूत्र, फार्मूला ऑफ प्रिज्म, फार्मूला ऑफ प्रिज्म, ठीक है, प्रिज्म का सूत्र, देखो प्रिज्म का सूत्र, तो प्रिज्म का सूत्र क्या है, इस मीडियम का अपवर्तनांक कुछ ना कुछ होगा, तो उसके लिए सूत्र होता है साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 पूरे अपॉन साइन ए बाई 2, ठीक है। ये आपका ये एंगल में ही है, ये आपका फार्मूला है, इसको बोलते हैं इसका फार्मूला है, इसका प्रूवमेंट आपकी 12th में है, अभी 10th में नहीं है, 10th में सिर्फ इसका एक न्यूमेरिकल एक्सरसाइज में आपको दिया गया है, तो इसको सिर्फ सीख लें, क्योंकि कई बार ये लिखने को आ जाता है, अगर इसका न्यूमेरिकल कभी लॉन्ग में आ जाता है तो आप उसको कर सकते हो। एन क्या है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक इस माध्यम का, यहाँ म्यू भी हो सकता है इंग्लिश मीडियम की बुकों में, ठीक है। साइन आप जानते हो ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं, इनको सिंबल को बनाया जाता है, ठीक है। ये ए आपका एंगल है, टॉप एंगल, ठीक है, प्रिज्म का। डेल्टा एम जो लाइट आप डाल रहे हो जिस कलर की, उसके लिए जो भी आपका मिनिमम डेविएशन एंगल होगा, ठीक है, वो हो गया आपका अल्पतम विचलन कोण, और ये तो सेम चीज है, बस इस फार्मूले में सारी वैल्यू रखनी होगी और आपका न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, ठीक है। मुझे आशा है कि आप इस चीज को समझ गए होंगे, ठीक है। आइए हम लोग अब चर्चा करते हैं जिसकी, अब हम लोग करते हैं, अच्छा देखिए इस फिगर को अगर आप थोड़ा 3D में बनाना चाहते हैं तो देखिए जब तिरछा रखेंगे तो आपको थोड़ा ये तिरछा इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। अब इसको अगर पीछे की तरफ ले जाते हैं तो आपको एक 3D इफेक्ट दे देगा, ठीक है। अब ये आपको 3D इफेक्ट दे देगा, अब आपको एक फीलिंग आ रही होगी कि ये एक प्रिज्म है, ठीक है। अब आपको इसको समझ में, अब तो एक प्रिज्म जैसा आपको लग रहा होगा, ठीक है। अब देखिए रियल में प्रिज्म इस तरीके का है, ये फार्मूला हो गया, रिफ्रैक्शन कैसे होता है, वीडियो इतना ही रखते हैं, फिर इसका न्यूमेरिकल और वर्ण विक्षेपण में आपको डिस्पर्जन ऑफ लाइट आपको मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिटेल के साथ विथ एग्जाम्पल आपको दिखा के मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है।
पसंद आया हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई त्रुटि हो उसके लिए कमेंट कीजिए। शेयर करते रहें, ज्ञान की गंगा बहाते रहें।